हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल माइकी का स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, जो कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पहला क्लास, यानी कि आज जो है कि फर्स्ट क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। तो इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न उठता है कि टेंस क्या है, यानी कि टेंस का मतलब होता है यहाँ पे काल। तो काल किसको कहते हैं, यानी कि टेंस का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे टेंस का परिभाषा ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम टेंस कहते हैं। या बोल सकते हैं कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है जो प्रेजेंट टेंस है, इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं भविष्यत काल बोलते हैं। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का यानी कि वर्तमान काल होता है, यानी कि जो वर्तमान समय में का बोध कराता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे परिभाषा ध्यान रखना है कि वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, वो हो जाएगा एम, इज, आर, हैव, हैज। और मेन वर्ब जो होता है यानी कि V1 होता है, यानी कि डू। तो इसको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में जो हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो रहेगा एम, रहेगा इज, आर, हैव, हैज रहेगा। और मेन वर्ब जो रहेगा वो डू रहेगा, रीड रहेगा, यानी कि जिसके अंत में ना रहेगा उसको हम बोलेंगे मेन वर्ब बोलेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ में हमने लिख रखा है कि टुडे इज मंडे, यानी कि आज क्या सोमवार है। इससे क्या पता चल रहा है कि आज का बोध हो रहा है यहाँ पे। ही इज ए डॉक्टर, यानी कि वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे पता चल रहा है कि वह एक वर्तमान में क्या है, डॉक्टर है। यू डू दिस वर्क, यानी कि तुम यह काम करते हो। यहाँ से पता चल रहा है क्या कि तुम यह काम करते हो अभी वर्तमान में। दे आर लेजी, यानी कि वे लोग आलसी हैं, यानी कि वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि वे लोग क्या है, आलसी है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो बीत जाता है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्ब के जिस रूप से बीते समय का बोध होता हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना है पास्ट टेंस का परिभाषा कि जो समय बीत जाता है उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी कि वर्ब के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। अब पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वह है बाज है, बेयर, हैड, डिड इत्यादि। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि दे प्लेड, यानी कि वे लोग खेले, यानी कि वे कब खेले ये पता नहीं चल रहा है। आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। कब भूखा था, यानी कि बीत चुका है। ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, यानी कि वह एक डॉक्टर था, बीत चुका है, यानी कि कब था ये पता नहीं चल रहा है। तो जो बीत जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे, यानी कि बीता हुआ समय को बोलेंगे पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल बोलेंगे। चलिए तीसरा है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल, यानी कि आने वाले समय को हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस, यानी कि जो आने वाले है समय का बोध कराए उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। यानी कि वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। यानी कि वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। फ्यूचर टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा यानी कि उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वह है विल है, शैल है, विल भी है, शैल भी है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि टुमारो विल बी ट्यूजडे, यानी कि कल मंगलवार आएगी। आई शैल बी हंग्री, मैं भूखा रहूँगा। ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर रहेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि आने वाला समय का बोध करा रहा है, कब रहेगा ये पता नहीं कि आने वाला समय है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब दोस्तों तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का चार भेद होते हैं, पास्ट टेंस का चार भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस का चार भेद होते हैं। तो चलिए इसको हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, यानी कि सिंपल
प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या तो इसी को और नाम से पुकार सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या तो इसी को बोल सकते हैं प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि सिंपल प्रेजेंट बोले या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस बोले, तीनों नाम क्या है, सेम है। दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तीनों नाम क्या है, सेम नाम है। चलिए तीसरा पॉइंट है, तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोलिए या तो बोलिए इसी को प्रेजेंट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस बोलिए। चौथा में है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या तो इसी को बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, किसी भी वाक्य के 3 भाग में बांटा जाता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला उसको सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। यानी कि किसी भी सेंटेंस को हम 3 भाग में बांटेंगे, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो पहले समझते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट समझते हैं। सब्जेक्ट है जैसे कि हम जिस विषय में बात करते हैं, यानी कि हम जिसके विषय में बात करते हैं या जो कार्य करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि हम जिस विषय में बात करते हैं या जो काम करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में हमने ले रखा है इंडिया इज द बेस्ट, यानी कि भारत सबसे अच्छा है। तो इसमें किसका कौन का काम कर रहा है, इंडिया, यानी कि इंडिया पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राम किल्ड रावण, यानी कि रावण को हमारा, तो यहाँ पे राम जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और किल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और रावण क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा इंडिया हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे वर्ब, यानी कि वर्ब मतलब होता है क्रिया होता है। वर्ब यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम बोलते हैं वर्ब। यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम बोलेंगे वर्ब। या तो शॉर्ट में ध्यान रखिए कि जिसके अंत में ना आ जाए उसे हम बोलेंगे वर्ब बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जिसके अंत में ना आ जाएगा उसको हम बोलेंगे मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है अशोका वाज ग्रेट, यानी कि अशोका महान था। तो यहाँ पे देखिए बाज जो है ये क्या है, एल्जरी वर्ब है। क्या है, एल्जरी वर्ब, या तो इसी को बोलिएगा हेल्पिंग वर्ब बोलिएगा। यानी कि अशोका वाज ग्रेट, यानी कि बाज यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे राम किल्ड रावण, यहाँ पे देखिए राम सब्जेक्ट हो जाएगा और किल्ड क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो ये कौन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, यानी कि मारना, यानी कि लास्ट में ना आ गया इसको बोलेंगे क्या, मेन वर्ब बोलेंगे। और ये तो एल्जरी वर्ब, आज क्या था, एल्जरी वर्ब था। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि बी लर्न इंग्लिश, यानी कि बी लर्न इंग्लिश, यहाँ पे कौन प्रभावित हो रहा है, तो इंग्लिश हो रहा है, क्योंकि बी लर्न इंग्लिश का मतलब हो गया कि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं, तो अंग्रेजी। तनी कि प्रभावित कौन हो रहा है, अंग्रेजी प्रभावित हो रहा है, इसलिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो मैं आई रीड का मतलब हो गया मैं पढ़ता हूँ, मगर क्या पढ़ता हूँ, तो एक बुक पढ़ता हूँ, यानी कि बुक प्रभावित यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बुक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नोट पॉइंट में यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या ना तो प्रोनाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट 2 ही चीज़ हो सकता है, ना ही तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। चलिए इसके आगे समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। यूज इसको हम किस तरह से करेंगे यहाँ पे समझना है।
जैसे कि हमने जो कार्य हम बराबर करते हैं, जिस कार्य को करने की हमें आदत है, उस कार्य व्यापार के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि सामान्य वर्तमान का परिभाषा और इसकी पहचान। तो ध्यान रखना कि जो काम हम बराबर करते हैं या जिस काम करने की हमें आदत होती है, यानी कि जो काम हम बराबर करते हैं और जिस काम को करने की हमें आदत होती है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें या ध्यान रखना है, पहचान भी ध्यान रखना है नोट पॉइंट में, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है, तो उसे हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। जैसे मैं ये किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या हो गया, हमारा आदत है पढ़ने का, ठीक है, यानी कि हम काम कर रहे हैं। जैसे वह खेलता है, उसको खेलने का आदत है, वह रोता है, उसको रोने का आदत है। इस तरह का सेंटेंस अगर रहता है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ध्यान रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे, उसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे यहाँ पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बनावट। यानी कि यहाँ पे नोट में ध्यान रखना है कि वाक्य के क्रिया के अंत में प्रायः ता हूँ, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे, उसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बनावट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बनावट में ध्यान रखना है कि आई, बी, यू, दे, यानी कि आई, बी, यू, दे और सभी प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब अपने मूल रूप यानी कि V1 में रहता है। यानी कि इसमें ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट आई रहे, बी रहे, यू रहे और दे रहे और कोई प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि दो नाम रह गया, राम एंड श्याम रह गया, तो इसको हम प्लुरल सब्जेक्ट बोलेंगे। तो प्लुरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो उसमें हम V1 का प्रयोग करेंगे। किसको करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के मूल रूप यानी कि V1 में यस या ES जोड़ दिया जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के मूल रूप में यस या ES जोड़ दिया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कोई नाम हो गया, राम हो गया या श्याम हो गया या मोहन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि एक नाम रहेगा तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या तो बोलिए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य रहता है तो उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आई गो यानी कि मैं जाता हूँ, तो आई गो ये ठीक है। अगर हम बोल देंगे कि आई एम गो तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, यानी कि आई एम गो नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि ही रन्स यानी कि वह दौड़ता है, ही इज रन नहीं बोलेंगे, यानी कि ये क्या है? सेंटेंस मेरा गलत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए